अधिकतर लोग मोबाइल से काम करते हैं, जबकि हम लोग कैश से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम में और आपके बीच में डिफरेंस हो गया है। So why are we interested as the government to invest in adolescent and young adults? What adolescents and young adults do today will have an influence on their health as adults and on the health of their children in future. तो अगर फादर खैनी खाता है, फादर स्मोक करता है, तो उसका बच्चा भी स्मोक करेगा। फादर अगर ड्रिंक करता है, उसका बच्चा भी ड्रिंक करेगा। ये हम लोगों ने साइंटिफिकली देखा हुआ है। Another thing is that improvement in the health of adolescents will increase their achievement in school and will lead to a greater productivity. Investing in adolescents' health will reduce the burden of disease during this stage and in later stages of life. It is during adolescence that behaviors are formed which often last a lifetime. Together, adolescents and youth are referred to as young people, encompassing the ages 10 to 24 years. More than 50% of India's population is in that age group, less than 25 years, and more than 65% is 65 to 70% है. You are going to capture the world, क्योंकि बाकी सब populations धीरे-धीरे करके वो बूढ़ी होते जा रही है. In 2020, average age of an Indian was 29 years, as compared to 37 years for China, 48 years for Japan. Albeit a powerhouse, this young population has its own set of problems. Problems associated with sexual maturation and development. Problems associated with emotional developments and needs. Problems associated with increased nutritional needs. Problems associated with misplaced body image. ये सब आप लोगों का प्रॉब्लम है, am I right? सबसे पहले सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। आपकी बॉडी चेंज कर रही है, जैसे जैसे बॉडी चेंज करता है आपका दिमाग भी अलग तरीके से घूमना शुरू करता है। मेरा कपड़ा इससे क्यों, मुझे है ना, मेरी सफेदी उससे ज्यादा सफेद क्यों, इस तरह कुछ एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है। इस टाइम में हमको वहां मिलना, उस टाइम में वो नहीं मिला तो दूसरा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ये सब होता रहता है। और हम लोग क्या खा लेते हैं, चाट, पकौड़ा, समोसा वगैरह वगैरह वगैरह। And problems associated with misplaced body image, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं, जिसके कारण बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, इनफैक्ट पटना मेडिकल कॉलेज युवा क्लिनिक, अपने डिपार्टमेंट में हम लोगों ने एक युवा क्लिनिक बनाया हुआ है, और उस क्लिनिक में आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि हमारे बगल में पटना यूनिवर्सिटी है, उससे इतने बच्चे आते हैं, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है दैट इज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। Next is reproductive tract infections, both in males and in females. Third is early sexual involvement giving rise to pregnancy and sexual abuse. पेपर में भी आप लोग पढ़ते हो। So we have to protect ourselves. And fourth is giving rise to criminal abortions and STIs. STI is sexually transmitted infection. Class 6 आप देखेंगे कि हमें थोड़ा सा reproduction of animals, reproduction of plants ये सब के बारे में बताया। क्लास 7 से थोड़ा सा हम लोग के बीच में रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन आना शुरू होता है। क्लास 9, 10 आते आते हमारे पास पूरा रिप्रोडक्शन आ जाता है। आप लोगों की क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा उसमें रहती है, क्या कोई टीचर इंटरेस्ट करता है उसको, है तुम लोग पढ़ लेना, उस इंटरेस्ट को क्यों टीचर इंटरेस्ट नहीं करता है? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद द टीचर? नो, द टीचर हिमसेल्फ इज नॉट कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट। इफ आई एम कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट, अश्लीलता खत्म हो जाती है। What flows out is knowledge. If I am comfortable with masturbation, because 95% of males, 60% of females they masturbate. ये हमारी किताब में लिखी हुई है। Can I do it 20 times a day? We get questions. Believe me, we get questions, and we have to answer. ये क्वेश्चन किसी डॉक्टर का नहीं होता, ये आप ही लोग ऐसे लोगों का होता है, एमबीए बीबीए करता है। जब हम लोग फैमिली प्लानिंग के सेशन लेते हैं, उसमें कॉन्डोम्स आ जाता है फैमिली प्लानिंग के सेशन में, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट लेकर बहुत बात करते हैं ना, सुनाता है ना, गाड़ी वाला है कचरा निकाल, तो उसमें कॉन्डोम्स की डिस्पोजल के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। कहाँ का ना डिस्पोज, इफ अ कॉन्डोम हैज बीन यूज्ड, इट्स नॉर्मल, it is very normal, but you have to dispose it of. अच्छा, what is it made of? चलो, what is it made of? Rubber? No.
No. Latex. What is latex? What is latex? It is natural rubber. और कॉन्डोम में कौन सा रबर यूज होता है? कौन सा नेचुरल रबर? द बेस्ट क्वालिटी रबर इन द वर्ल्ड, राइट? एयरक्राफ्ट का टायर प्योर लैटेक्स का बनता है। तो जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो कॉन्डोम में यूज हो रही है, और उसके इंफीरियर वाला किस में यूज हो रहा है? एयरक्राफ्ट टायर्स। उसमें एक तरह का लुब्रिकेंट होता है। व्हाट इज दैट लुब्रिकेंट? वो लुब्रिकेंट क्या है? नहीं, इट्स नॉट तेल। It is silicone oil. It is the most expensive oil in the world. Each and every condom goes through international quality testing. 29 international quality testing. एक चीज को बनाने के लिए इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, और अभी तक हमारा पॉपुलेशन जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया। When we go outside, we go to the Schengen countries, we go to the US. हम लोग कहते हैं it's as natural as everything. It is kept everywhere. Just 1% of the population is using condom. रेस्ट ऑफ ऑल जितना रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है सब हम किसके ऊपर डाल देते हैं? फीमेल के ऊपर में। शादी के बाद क्या यार बच्चा होगा? अरे मेरे को नहीं टेंशन है, वो तुम्हारा टेंशन है। दिस इज व्हाट पीपल से। उस बच्ची को जाना पड़ता है थ्रेटेंड एबॉर्शंस के लिए, उस बच्ची को जाना पड़ता है। द मेल इज नॉट इंटरेस्टेड। अगर एक कॉन्डोम यूज कर ले प्रॉब्लम तो खत्म हो जाए। ओनली 0.6% ऑफ मेल्स दे गो फॉर लाइगेशन, 40% ऑफ फीमेल्स हैव टू गो इट। व्हाई? क्यों हम फीमेल को टॉर्चर करें? ये हमारा माइंडसेट है कि हम रिप्रोडक्शन तो दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए। हमारे शादी तो मेल और फीमेल में होती है ना। तो जब शादी हुई है, जब बच्चा होने की बात आई है, तो हम क्यों हर एक चीज को हम फीमेल के ऊपर डालें? इस माइंडसेट को हमारे पॉपुलेशन को तोड़ना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम लोग डॉक्टर्स के बीच में भी, सबके बीच में प्रोग्राम्स करते हैं। ईच एंड एवरी कपल दे आर हैविंग सेक्स इन योर बेड। ये तो नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है। प्रकृति में प्रजनन है, am I right? बिना प्रजनन के प्रकृति है क्या? तो डॉक्टर से भी अगर हम पूछते हैं कि यार इसको डिस्पोज ऑफ कहां करोगे, इसने एक अच्छा चीज बोला, डस्टबिन। डस्टबिन से ये कहां जाएगा? म्युनिसिपल वेस्ट में जाएगा, राइट? दिस इज आइडियली हाउ यू शुड डिस्पोज इट ऑफ। कुछ महान लोग बोलते हैं कि सब जला देंगे। इसका मतलब क्या है कि रोज सुबह सुबह किसी के घर से धुआं निकलता रहेगा। कोई बोलता है कि सर टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। डॉक्टर्स, माइंड डॉक्टर्स, अच्छा टॉयलेट में आप अगर फ्लश कर देंगे तो 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जब आपका टॉयलेट का फ्लश जाम हो जाएगा, उसके बाद जब आप किसी को बुलाइएगा साफ करने के लिए, तो क्या निकलेगा? सिर्फ वही निकलेगा, क्योंकि बाकी सब चीज तो डिग्रेड कर जाएगा। तो जब तक हम अपना नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे, दैट वाज एक्सीलेंट, द बॉय हैड सेड डस्टबिन, यस, वो डस्टबिन से म्युनिसिपल वेस्ट में चला जाएगा, वो लैंडफिल में चला जाएगा, खत्म हो गया। We come to menstrual disorders, reproductive tract infection, early sexual involvement. हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि since we are doctors, हमें ये फेस करना पड़ता है। In India, 23.3% of adolescent girls are married between 18 years, before 18 years, 15 से 18 years में, mind it. Teenage pregnancy, a girl getting pregnant before 18 years of age, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। क्यों? क्योंकि उसकी यूट्रस डेवलप नहीं करती उस वक्त तक, वो एनेमिक होती है, she doesn't know about her body, ब्लीड करते हुए आती है, बहुत टाइम में डेथ हो जाता है। फीटस डेथ तो हम लोगों को बहुत मिलता है, बहुत टाइम में उसका डेथ हो जाता है, बहुत टाइम में एबॉर्शन हो जाता है, मिस्ड एबॉर्शन होता है, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटी होती है, बहुत सारी चीज होती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, almost 23% of women still do not have access to hygienic methods of menstruation. आप बिलीव नहीं करेंगे कि 23% of women, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लोग फील्ड सर्विस में जाते हैं, जब हमारे साथ और भी डॉक्टर्स रहते हैं, क्योंकि फील्ड में जाकर के हम इस तरह से आप लोग से बात करने नहीं कर सकते हैं, हमारी फीमेल डॉक्टर्स टॉक टू द फीमेल्स। वो कपड़ा जो यूज करती है, क्या हर बार तुम कपड़ा फेंक देते हो? नहीं, उसको बार-बार हम धो के यूज करते। तो वो बच्ची जो उस कपड़े को बार-बार धो रही है, क्या वो खुले में जाके धो रही है? वो किसी कोने में जाकर के धो रही है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में डाल दिया गया है कि मेंस्ट्रुएशन बड़ी खराब चीज, उसके दिमाग में ये डाला हुआ है बचपन से ही, क्योंकि उसकी माँ को बचपन में डाला गया था, उसकी दादी ने उसकी माँ को डाला था। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है कि मेंस्ट्रुएशन बहुत खराब चीज है। वो उसे किसी कोने में धोती है। गांव में बहुत जगह पे फ्री फ्लोइंग वाटर नहीं होता है, वो थोड़ा सा पानी लेकर के उसको धोती है। और आप जानते हो कि ब्लड जहां पे रहेगा वहां पे तुरंत बैक्टीरिया आएगा, ये सब आप लोग जानते हैं। जहां पे ब्लड रहेगा तुरंत बैक्टीरिया आएगा। उस कपड़े को वो फिर सुखाती कहां है? क्या धूप में सुखाएगी? लोग देख लेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में डाल दिया गया है
मेंस्ट्रुएशन खराब चीज, वो किसी कोने में छुपाती है, वो किसी कोने में सुखाती है, किसी छाया वाला जगह पे अपने कपड़ों के बीच में रख करके उसे सुखाती है। उसमें ब्लड लगा हुआ है, धूप लगा नहीं है, क्या होगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसे वो दोबारा यूज करेगी। दोबारा जब वो यूज करेगी तो क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। कुछ दिन के बाद वो वेजाइनल डिस्चार्ज लेकर के आती है कि भाई मेरा तो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, बदबूदार महक रहा है, बदबूदार महक रहा है, क्या करें? मदर बोलती है हमको भी होता था, कुछ नहीं है, वो बेचारी चुप हो जाती है। अंदर जाकर के सर्विक्स में जाता है, सर्विक्स से यूट्रस में जाता है, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है, फैलोपियन ट्यूब से ओवरीज में जाता है, अल्टीमेटली उसका जो पूरा पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं? ये वाला रीजन, pelvic region becomes infected. She comes up with infertility. अधिकतर घरों में आप देखेंगे फीमेल्स को बैक पेन होता है। बैक पेन क्यों हो रही है? That is due to pelvic inflammatory. चूंकि उसका menstrual hygiene सही नहीं था, the infection has ascended up. चूंकि menstrual hygiene सही नहीं था, the infection has ascended up. Ascended up का मतलब क्या हुआ? कि वो धीरे धीरे करके उसका pelvis तक पहुंच गया और उसका पूरा पेल्विस जो है वो इंफेक्टेड हो गया एंड शी इज हैविंग पेन। कारण क्या था? वेरी सिंपल कारण, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं बताया। द फॉल्ट इज आवर्स, द फॉल्ट इज ऑफ द सोसाइटी। अगर उस बच्ची को हम अगर प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते तो वो बच्ची बाद में इनफर्टिलिटी उसे नहीं होता, बाद में उस बच्ची को पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज नहीं होता। द फॉल्ट लाइज विद द सोसाइटी। More than 1.2 lakh children in the age group of 0 to 19 years are living with HIV/AIDS in India. अभी भी हमारे पास है। आप अगर हमारे ART क्लिनिक में चले आते हैं, ART is एंटी रेट्रोवायरल क्लिनिक, जहाँ हम लोग HIV/AIDS की दवा देते हैं, you will find children out there. बच्चे हैं हमारे पास, बच्चे आ रहे हैं दवा लेने के लिए। क्यों? बच्चे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि there are lots of children who are sexually abused. High mortality and morbidity associated with pubertal and adolescent pregnancy. Cultural practices often involve sexual abuse and exploitation. Early marriages in girls leads to increasing population, sexually transmitted infections due to unprotected sexual activity, alcohol and substance use, low contraception use due to lack of knowledge. शादी तो हो गई लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन का यूज के बारे में नहीं जानते हैं, और उस वाले पर्टिकुलर एज में पीपल गो ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। द नेक्स्ट स्लाइड। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट जरूरी होता है, लेकिन अधिकतर टाइम में आप देखिएगा हेलमेट कहां लगा हुआ है? पीछे रखा हुआ है। इट इज अ पीरियड ऑफ 4S। स्ट्रेस आप लोग में बहुत ज्यादा है, आप लोग में स्टॉर्म है, आप लोग में स्ट्रीम है, आप लोग में स्ट्राइक। ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। इंक्रीज्ड कंपैशन पैटर्न, लव, एंगर, जेलसी। जितना मूवीज बनता है सब इसी पे बनता है। कोई कबीर नाम का कोई एक मूवी आया हुआ था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। एक्सट्रीम अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, मूड चेंजेस, ऑटो इगोटिज्म, फैंटेसीज, ये सब आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। एम आई राइट? सर्च ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट्स सेंस ऑफ क्राइसिस। मूवी हॉल से जब आप लोग निकलते होंगे, कभी अगर आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे, अमिताभ बच्चन का मूवी अगर आता है, या आप लोग तो अमिताभ बच्चन वाले स्टेज से निकल गए, आप लोग का कौन है हीरो? सलमान खान। जब तक हम लोग लड़कों को ऑब्जर्व करते, जब हॉल से निकलते हैं तो उनका चलने वाला गेट थोड़ा सा गड़बड़ाता है। वो अपने आप को वो हीरो जैसा समझने की कोशिश करते हैं। खासकर अमिताभ बच्चन के मूवीज में हम लोगों ने देखा कि सबका बाल वैसा ऐसे हो जाता है अमिताभ बच्चन के जैसा, आवाज भी उसी तरह का बहुत कुछ निकालने का कोशिश करते हैं। सो व्हाट हैपेंस? दे सर्च फॉर आइडेंटिटी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस, and search of sexual identity brings in problems of homosexuality, heterosexuality and bisexuality. ये तीनों चीज हम लोग सोसाइटी में देखते हैं। होमोसेक्सुअलिटी भी देखते हैं 10% ऑफ द केसेस में, बाइसेक्सुअलिटी भी देखते हैं। कोटा सुना है ना? कोटा कौन जगह है? हर 2-4 दिन पे हम लोग क्या सुनते हैं कि एक बच्चा सुसाइड कर लिया। क्यों? आई वेंट टू कोटा स्टेट फॉर 3 days हो गए। ऑब्जर्व किए जितने बड़े बड़े वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन जगह को ऑब्जर्व किया। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ये छोटा सा यहाँ इस रोड से लेकर के आपका वो रोड जहाँ पे खुलता है,
16 से 18 साल के बीच के, जो मेरे ख्याल से 1.5 या 2 किलोमीटर के रेडियस पे वो लोग रहते हैं, माँ बाप से दूर, एजुकेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा। क्योंकि शाम को क्या होता था, एसटीडी बूथ्स होता है ना, जिसमें फोन होता है, एसटीडी बूथ्स हुए, उसके साथ साथ मॉल्स हुए वगैरह वगैरह। बाहर का शटर बंद है, अंदर में बच्चे हैं। वो अंदर में बच्चे क्या कर रहे हैं, नो, ये भी होता है। और उसके साथ जो पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है पढ़ाई का, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के साथ साथ सुसाइड। Violence is a leading cause of death. An estimated 180 adolescents die every day as a result of interpersonal violence. कल के पेपर में पढ़े थे, मोतिहारी या वेस्ट चंपारण में पढ़ा था आप लोगों ने, तीन बच्चे ने मिल करके एक कैब ड्राइवर को मारा। क्यों मारा? क्योंकि उन्हें देखना था कि मरते वक्त उस आदमी का एक्सप्रेशन क्या होता है। कल के पेपर में था, आज के पेपर में, बिहार की घटना है। और उन बच्चों का एज क्या है, 16 से 18। उन्हें सिर्फ यही देखना था कि मरते वक्त एक आदमी का एक्सप्रेशन क्या होता है, इसलिए उन्होंने एक स्कॉर्पियो हायर किया और उस स्कॉर्पियो के ड्राइवर को उन लोगों ने मार दिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, जस्ट इमेजिन। Globally, 30% of girls around 15 to 19 experience violence by a partner. ये बहुत कॉमन है, हमारे सोसाइटी में भी बहुत कॉमन है। लेकिन क्यों? Why will she? जरूरत तो नहीं है। क्यों हस्बैंड मारेगा भाई? Both are equal partners. Next slide. Harmful drinking amongst adolescents is a major concern in many countries. हमारे यहाँ पे ड्रिंकिंग तो सरकार ने बंद कर दिया है। कितना बंद हुआ है वो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो हमारे सोसाइटी में आ गया वो हम लोग देखते हैं, दैट इज स्मैक। एक बार अगर किसी को लत लग गया तो उस लत से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कभी स्टेशन पे अगर आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि बच्चे लोग मुंह में पॉलीथीन लेकर के इस तरह का कर रहे हैं, पॉलीथीन उसके अंदर रहता है और अजीब अजीब चीज रहता है। वो लोग क्या क्या यूज करते हैं आप नहीं बिलीव कीजिएगा। एक तो कफ सिरप यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं जो हमारा व्हाइटनर होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, कोडेक्स यूज करते हैं, व्हाइटनर यूज करते हैं, और ऊपर से अलग अलग जगह पे यू वोंट बी नोइंग वेयर दे आर गेटिंग देयर थिंग्स, जॉइंट्स। और हमारे सोसाइटी में क्राइम जो बढ़ रहा है, डेली आप चेन स्नैचिंग सुनते हैं, डेली सुनते हैं चेन स्नैचिंग। क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उन्हें कुछ कुछ चाहिए, ऐसे तो मिलेगा नहीं, वो लोग ये सब काम करते हैं। Unintentional injuries are a leading cause of death and disability amongst adolescents. टोबैको से धीरे धीरे करके लोग फिर एसेंट करते हैं, एसेंट करने के बाद और भी चीज लेना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो आजकल जो पाउचेस मिलते हैं। देखिए आपको कितने कैलोरीज की आवश्यकता है। बॉयज को करीब 2500 कैलोरी की आवश्यकता है, गर्ल्स को 2200 कैलोरीज की आवश्यकता है, जिसमें प्रोटीन चाहिए 45 to 60 ग्राम्स, कैल्शियम 1200 मिलीग्राम्स, आयरन boys 12, girls 15, important for supporting the growing body, increasing storage capacity to sustain future needs. Next slide. आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगता है? पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, एरेटेड ड्रिंक्स सबको लेते होंगे, कॉफी, कॉकटेल, मॉकटेल, प्रोसेस्ड नॉन-वेज फूड, फ्रेंच फ्राइज। डाइट दे हेट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मेरे ख्याल से आप लोग से 80% लोग नहीं लेना चाहते हैं। और ये वाली चीज तो लड़कियों में बहुत ज्यादा है, स्लिम वर्सेस फिट। मेरा डिपार्टमेंट इसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली लगा हुआ है। और हमारा जो लेटेस्ट स्टडीज आया है, वो लेटेस्ट स्टडीज बताता है कि 67% ऑफ गर्ल्स इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप आर एनेमिक। 67% ऑफ द गर्ल्स इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप आर एनेमिक। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, आप एक कागज भी लिखेंगे, हम लोग उसे एक क्वेश्चन बॉक्स में जमा करेंगे। वी डोंट वांट एनी आइडेंटिटी। आपके किसी एक क्वेश्चन से वी विल स्टार्ट द डिस्कशंस। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, आई नो, क्वेश्चंस अबाउट मास्टरबेशन, क्वेश्चंस अबाउट सेक्स, क्वेश्चन अबाउट। My name is Nilesh and you said you went to Kota for 3 days. I was there for 1 year.
So according to you, what do you think about quota? Should I give you a personal jawab also? Personal jawab, ठीक है? I am a doctor. My wife is also a doctor. Both my children are doctor. हम लोग में से कोई कोटा नहीं किया। दूसरी बात, मैं पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ। पटना मेडिकल कॉलेज इस पर्टिकुलर स्टेट का क्रीमियस्ट ऑफ कॉलेज मान लोगे। फर्स्ट 10,000 फर्स्ट 15,000 में जो बच्चे लोग रहते हैं वो लोग पटना मेडिकल कॉलेज में आते हैं और वहां पे एवरी डे यू आर हैविंग एग्जामिनेशंस। तो एक बच्चा देख रहा है कि कहीं पे मैं परफॉर्म कर रहा हूं, धीरे धीरे हमारी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। हम लोग पर्सनली बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एज में जो फैमिली सपोर्ट होती है वो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। दूसरी बात, इस एज में कोई भी चीज अगर होती है तो हमेशा अपने फैमिली से बात करो। Sir, I'm just asking that how that sex education is related to quota. ओके, वेरी गुड। Yes, sir. लाइब्रेरी का शटर बंद कर देते हैं ना, उसके अंदर क्या चल रहा है ये आप नहीं जाने। Sir, I was there, sir. ओके, वेरी गुड। आपके साथ ये चीज नहीं घटा, ये आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपके साथ ये चीज नहीं घटा। Sir, according to me, the students are demotivated because of their parents. Like they are not ready to. The parents say that तेरे को ये करना ही करना है. At any point, but I can't think anything is related to sexual education. Anything is related to? हाँ, according to me. आप शायद ये वहाँ के हॉस्पिटल को विजिट किए हैं? हाँ sir. आप वहाँ के हॉस्पिटल को विजिट किए हैं? Sir, 2 times. हॉस्पिटल्स में क्या आपने कभी इमरजेंसी विजिट किया है? इमरजेंसीज में कभी-कभी हमें टीन एज प्रेगनेंसी वहाँ मिलती है। आई एम टॉकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल who had that teenage pregnancy and she was not able to. I am talking of that particular female. क्योंकि हमारे लिए तो it is just a percentage, उसके लिए वो 100%। Am I right? अगर कोई लड़की मर जाती है वो उसके लिए वो 100%। The problems, mistakes happen. Even if above 20, an unmarried girl is going for abortion, which is legal in our country, the doctor society gives a very judgmental perspective to the girl. So what do you have to say about this doctor society? Abortion is completely illegal if someone is going at the age of 20 or 25. That is also understandable, but when you are going, especially in our city, we are actually judged on a very bad level. पहले के जमाने में लोग थोड़ा जजमेंटल हुआ करते थे, अब लोग जजमेंटल, हमारा सोसाइटी जजमेंटल नहीं होता। The doctor population is not judgmental, but the people who come with that young girl, the society around that young girl is judgmental. A married girl, okay, husband stays in New Delhi, that girl works in Patna, husband stays in New Delhi. दिसंबर में क्रिसमस के दौरान आए थे, they stayed together. हस्बैंड जो है वो अपने घर में नहीं बोला था कि वो पटना आया है। अब सोचो, सोसाइटी के बारे में सोचो, हस्बैंड अपने घर में नहीं बोला था कि पटना आया, क्योंकि वो कहीं पूर्णिया साइड में रहते हैं, माने उसके घर वाले, हस्बैंड के घर वाले, they stayed together. That girl missed her period. Very unfortunate that that girl aborted somewhere in. उसकी abortion हो गई जनवरी में. That was very unfortunate for that girl. She wanted to keep that child. Now the thing is that उस husband की mother, the सास, she comes into play. She doesn't know that the son had visited. उसने इस लड़की पे allegation क्या लगाना शुरू कर दिया कि you had sex with someone else. The सास, मैं कल की घटना बता रहा हूँ. That is our society here. Is it safe to take magnesium tablets along with vitamin D, and if it is safe, then in what amount? यार magnesium में कहाँ से आ गए? What are the benefits and disadvantages of not masturbating? Okay. पहला बात magnesium. Magnesium पे पहला बात क्यों आ गया? पहली बात। और दूसरी बात है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम हमेशा साथ दिया जाता है, और हम लोग आपके उम्र में कह रहे हैं ना आपको मैग्नीशियम की जरूरत है ना ही कैल्शियम की जरूरत है। भगवान ने और आपके जेजुइट फादर्स ने इतना बढ़िया फील्ड दिया हुआ है, कितने लोगों को किस्मत में है। धूप में जाइए, बैठिए, खेलिए, कूदिए, ना मैग्नीशियम की जरूरत है ना ही कैल्शियम की जरूरत है, आपको सिर्फ धूप की जरूरत है। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट मैस्टरबेटिंग? ये हमारे किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे किताबों में यही लिखा हुआ है कि इट इज अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस। अगर कोई कर रहा है तो भी खराब नहीं है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो भी खराब नहीं है। रोल ऑफ पेरेंट्स इन टीचिंग देयर चाइल्ड अबाउट सेक्स एजुकेशन। एज आई टोल्ड यू, माय डॉटर इज आल्सो अ डॉक्टर, माय वाइफ इज आल्सो अ डॉक्टर, माय वाइफ इज अ सोनोलॉजिस्ट, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। पहला अपने घर में
मेरा लड़का जो इज एन आर्मी ऑफिसर नाउ, इज अ मेजर, तो वो मेरे ख्याल से जब 4-5 साल का था, हम घर में कुछ गिनी पिग्स, कुछ ये सब बर्ड्स वगैरह सब रखे हुए। तो एक बार मैंने देखा कि मेरी वाइफ के पेशेंट्स के लाइन में वो अपना एक गिनी पिग को लेकर बैठा हुआ है। वाइफ के पेशेंट्स के लाइन, मेरी वाइफ इज अ सोनोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड करती, तो एक गिनी पिग को लेकर बैठा हुआ था। मुझे बेटा क्यों बैठे हुए हैं? नहीं देखना इसका पेट में बच्चा है कि नहीं। तो वो 4 साल का बच्चा, ये 4 साल का बच्चा जान रहा था कि उसकी मदर क्या देखती है, फीमेल्स के पेट में बच्चा है कि नहीं। तो सेक्स एजुकेशन हम इसी तरह से तो शुरू करते हैं। अपने फ्रेंड्स में होगा ना स्कूल में, तो यार तुमको कौन बताया, कैसे पीरियड हुआ, क्या हुआ, कौन पैड पहनना सिखाया? तो ये बोलती मेरे पापा सिखाए हैं। तो उसके फ्रेंड्स जो बोलती हाँ पापा सिखाए हैं, वो दूसरे तरह से ले जा रहे हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि मेरी बेटी के साथ जिस तरह का इंटरेक्शन मेरा अभी भी है, वो एक बात हमको बोलती है। तो दैट वाज आल्सो सेक्स। तो ऐसा कहीं नहीं है कि सेक्स एजुकेशन में माँ बाप एक तो डायग्राम लेकर के बैठे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। लाइफ का छोटा छोटा पर्सपेक्टिव से आदमी अपने बच्चे को बहुत सारा चीज सिखाता है। The main thing is that you have to be comfortable. The parents have to be comfortable कि yes, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि बेटी को पैड पहनना माँ ही सिखाएगी? कहीं लिखा हुआ है क्या? माँ तो अनपढ़ भी हो सकती है, बाप भी तो सिखा सकता है। बेटी तो बाप और माँ दोनों से ना आई है, कोई माँ तो दहेज में लेके बेटी को नहीं आई। अगर हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं जानते, ये हमारी खामी है कि हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं जान रहे। हम अपने लाइफ पार्टनर के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम नहीं जान रहे, ये हमारी खामी है। या हम अपनी बेटी के बारे में नहीं जान रहे कि कब उसका पीरियड हुआ है, ये हमारी खामी है। हम क्यों नहीं जानेंगे? Why shouldn't I know? I should know. Can I have a feeling of lust for other girls in spite of having a girlfriend? Why not? You can. इसका रिवर्स भी है। Just ask your girlfriend also. Does she have lust for other boys also? After having unprotected sex and using contraceptive pills, is there still chance of getting infected by STI and HIV? This is a very important question. ये question बहुत कोई पूछता है. It's an excellent question. STI and HIV, that is sexually transmitted disease and human immunodeficiency virus. इसकी ट्रांसमिशन होती है जब there is direct contact between the penis and the vagina. Direct contact. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को तो नहीं रोक रहा है, सिर्फ कॉन्डोम ही रोक रहा है। सिर्फ कॉन्डोम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोकता है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं मेल्स को कि स्टार्ट यूजिंग कॉन्डोम्स। वो आपको भी बचाएगा, आपके फीमेल पार्टनर को भी बचाएगा। अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में है 5-6 साल से और उसके बाद प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आती है, पहले से जो सेक्स किए रहते हैं उसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, ऐसा तो कुछ नहीं। सेक्सुअल रिलेशंस एंड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल रिलेशंस एंड प्रेगनेंसीज, दीज आर वेरी नेचुरल थिंग्स। तो सेक्सुअल रिलेशन के साथ प्रेगनेंसी का कोई संबंध नहीं है। आप सेक्सुअल रिलेशन बनाइए, उस वक्त प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, शादी के बाद प्रेगनेंसी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां शादी के पहले भी प्रेगनेंसी होते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं। Me being a bisexual want to know the precautionary measures I should take while having sex. There are people, तो उसमें कहीं कोई जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। I am talking here. हम लोग जजमेंटल नहीं होते हैं। There are people. बहुत तरह का सोसाइटी है, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं। ये नहीं है कि हम सही है या वो सही है, वो अपने में सही है, हम अपने में सही है। 10% of the population has got sexual deviation. It's normal, बिल्कुल नॉर्मल। तो अगर कोई बाइसेक्सुअल है, हम लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, यूज कॉन्डोम्स। What is the main reason for late period? Please sir, I want an answer. पीरियड बहुत सारी चीज लेके रिलेटेड है। पहला चीज पीरियड का है कि मदर को किस एज में आया था, हेरिडिटरी कंपोनेंट भी है। नॉर्मली देखा गया है कि मदर को जिस एज में पीरियड आया था, उसकी बेटी को रफली उसी एज में पीरियड आता है। अच्छा न्यूट्रिशन अगर हमारे कंट्री में किसी को मिलता है तो नॉर्मली उसकी पीरियड 10 साल से लेके 12 साल के बीच में आ जाती है। जिसकी इमोशनल सपोर्ट अच्छी है उसकी पीरियड जल्दी आती है, जिसका इमोशनल सपोर्ट गड़बड़ है उसकी पीरियड देरी से आती है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी बच्चियां आती हैं कि 2-2 महीना पीरियड गायब है। क्यों? क्योंकि एग्जाम सामने है, एग्जाम्स खत्म हो गया, पीरियड फिर वापस आ गया, स्ट्रेस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पीरियड से रिलेटेड है।
3 महीना तक अगर पीरियड नहीं आता हम लोग कोई टेंशन नहीं करते। कैन वी यूज मोर देन 1 कॉन्डोम एट अ टाइम? क्या फायदा इसके क्वेश्चन का भी मैं जवाब दे रहा हूँ, हंसी मत। HIV हिंदुस्तान में शुरुआती दौर में 1986 में आया था। 1997 से इंडिया का ग्राफ बहुत बढ़ना शुरू हो गया था। हम लोग बहुत चिंतित थे उस वक्त। ये जो नेशनल रिसोर्स पर्सन इन्होंने कहा, हम लोग वाकई उस समय हुए थे। हम लोग को इंडिया में सब जगह जाके हम लोग को HIV के बारे में बोलना पड़ता था। हम लोग HIV के लोगों के साथ भी घूमते थे, खाना पीना भी खाते थे। तो उस समय बहुत जगह से हम लोगों के पास आता था कि क्या डबल कॉन्डोम यूज करने से HIV में प्रोटेक्शन होगा। बाद में रिसर्च में देखा गया कि डबल कॉन्डोम से कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सिंगल कॉन्डोम के बारे में बोला जाता था, और वो बोला जाता था कि कॉन्डोम की यूज सही तरीके से होना चाहिए। एंजाइटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ इन मेनी डिफिकल्ट वेज दैट वी ऑल नो। एंजाइटी से टेंशन तो बहुत होता है, सबको टेंशन होता है। थिंक दैट क्वेश्चन वाज इनकम। इरेक्शन इज रिलेटेड टू इमोशन। व्हेन यू विल बी इमोशनली स्टेबल, when you will be emotionally stable, when you will be in a proper condition with your partner, अपने आप ये हो जाएगा, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। It is a measure of balancing vaginal pH level. Can you make us aware of maintaining the pH level, balancing it and more related to it? Also, if someone is having symptoms of STI or UTI after intercourse, how should they prevent it? पहला बात है कि वेजाइनल पीएच के बारे में आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स उसको बार बार धो रहे हैं, डूश का यूज कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे वेजाइनल शैम्पूज और साबुन क्या क्या सब आ गए हैं, वो सब यूज करने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। कुदरत ने आपको एक परफेक्ट वेजाइनल पीएच दिया हुआ है, उससे आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात है कि वेजाइनल पीएच अगर गड़बड़ाएगा, सबसे पहले इंफेक्शन होगा। इन्फेक्शन अगर होता है, काइंडली कंसल्ट योर डॉक्टर, वो आपको दवा वगैरह देगा, वेजाइनल पीएच अपने आप सही हो जाएगा। वो लिटमस स्ट्रिप लेकर के वेजाइनल पीएच को मापने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, इफ समवन इज हैविंग सिम्पटम्स ऑफ एसटीआई और यूटीआई आफ्टर इंटरकोर्स, ये बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि इस एज में देयर मे बी पीपल हु आर सेक्सुअली एक्टिव। आपके एज में देयर मे बी पीपल हु आर सेक्सुअली एक्टिव। अगर वो लोग सेक्सुअली एक्टिव है तो वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में सेक्स नहीं करते होंगे, वो लोगों से छुप के सेक्स करते होंगे। तो जहां छुप करके सेक्स करेंगे वहां पे ये यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन और एसटीआई वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा सा डिले कीजिए। जिसके साथ सेक्स करने की आवश्यकता है, शादी कर लीजिए, उसके बाद ऐश कीजिए। इज ओरल सेक्स गुड और बैड? ये हमारे किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसको हम ना बैड बोल सकेंगे ना गुड बोल सकेंगे, ये पर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। विल यू अलाउ योर चिल्ड्रन टू मैस्टरबेट? इफ यू फाइंड इट हैपनिंग, हाउ विल यू डील विद इट? यहीं पे पेरेंटल स्किल की आवश्यकता आती है। अचानक अगर कोई फादर देख रहा है कि मैस्टरबेट कर रहा है उसका बच्चा, बेटा या बेटी, तो इसका मतलब है कि जिस सकेंगे ना गुड बोल सकेंगे, ये पर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। बहुत छोटे बच्चे का भी इरेक्शन होता है, आपने देखा होगा। छोटा मतलब इन्फेंट इरेक्शन होता है, पेनिस स्टैंड्स अप। हमने तो अल्ट्रासाउंड में पेट के अंदर देखा हुआ कि इरेक्शन होता है। विल यू अलाउ योर चिल्ड्रन टू मैस्टरबेट? ये हमारे किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैस्टरबेशन इज इलीगल और आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते, वो उसका पर्सनल चीज है। इज देयर एनी नेचुरल प्रोसेस टू एनलार्ज आवर पेनिस? भगवान ने नहीं दिया। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन मैस्टरबेट इन अ डे? जितना समय चाहो कर सकते हो, क्योंकि अगर ज्यादा ध्यान इसमें रहा तो एग्जाम्स में फेल कर जाओगे, वीकनेस लगना शुरू होगा और दिमाग कहीं और घूमना शुरू होगा। हमारे किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। So he is 20 years old and till date he never felt like masturbating. Very good, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? How to get rid of masturbation? दिमाग हटा लो, पढ़ाई लिखाई में लगाओ, खेल कूद में लगाओ, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। शादी कर लो, ठीक हो जाएगा। Just so common these days. Wasn't sex supposed to be done only with their wife? As during sex we don't undress our mortal body with sex, it is likely undressing your soul. भाई ये तो इमोशनल स्ट्रेस में चला गया, मैं कुछ नहीं सकता। इट इज नॉट वेरी कॉमन। ये मतलब सिंस टाइम इमेमोरियल
क्योंकि अगर सेक्स उस समय नहीं होता तो हम लोग नहीं होते। क्वेश्चन आया है, इज मेंस्ट्रुअल कप सेफ टू यूज? नॉट एट ऑल। हम लोग बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि चांसेस ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, as well as RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन इंक्रीजेस। मेंस्ट्रुएशन के लिए सबसे अच्छा सैनिटरी नैपकिन होता है। एनीमिया का क्योर तो आप ही के हाथ में है, वो मैंने एक डाइट के बारे में बताया था। मां जो बोलती है अगर आप उसको खाइएगा तो एनीमिया नहीं होगा, लेकिन आपका दिमाग जो बोलता है वो अगर खाइएगा तो एनीमिया। दूसरी बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड क्लॉट नहीं करता है, उसके पीछे रीजन वो ऊपर वाले ने बना के भेजा है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो यूट्रस से निकलता है। सर्विक्स जो होती है वो एक पिन हेड के जैसी होती है, तो अंदर अगर क्लॉट कर गया तो वो उस पिन हेड से निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसलिए वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, और उसमें कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड में जो उसे क्लॉट करने से रोकते हैं। सर, व्हाट इज माय गर्ल पार्टनर रिफ्यूजेस to use protection? Does having sex with one is wrong or right if she is even married? How sex is harmful after taking alcohol or drugs? तो अगर आप सेक्स करते हैं आफ्टर अल्कोहल और ड्रग्स तो ये प्रोटेक्शन आप नहीं लेंगे। चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी अगर बढ़ जाता है तो आपको भी खतरा है, आपकी फीमेल पार्टनर को भी खतरा है। लॉन्ग लास्टिंग के लिए क्या करें? लॉन्ग लास्टिंग मतलब मैं नहीं समझा। Which one is better or more suitable during period? Sanitary pad, menstrual cup, cloth that is properly? नहीं, cloth तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, menstrual cup भी नहीं कहूँगा। Sanitary pads में क्या दिक्कत है? Sanitary pad में तो कोई दिक्कत नहीं है, easily available है, cheap है, highly effective है, why not use that? How to increase stamina while having sex for long lasting? How to give pleasure to the female partner? वो आप दोनों के बीच का चीज है, उतना नहीं। And what about nightfall? ये एक क्वेश्चन हम लोगों को एडोलेसेंट्स में बहुत ज्यादा आता है, जिसको हम लोग नाइट फॉल भी बोलते हैं। अचानक क्या होता है कि बच्चे देखते हैं कि उनकी इजैकुलेशन उनके कपड़ों में हो गई है। इट इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल प्रोसेस। PCOD इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और जब से अल्ट्रासाउंड्स आया है तब से हम लोगों ने देखा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे किताबों ने ये बोल दिया है कि इतना से ज्यादा अगर ओवरी का साइज हो गया, इतने ज्यादा अगर हम लोग की किताबों में अगर हमें ओवम्स देखने को मिल गए तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ PCOD। अगर दोनों तरफ हमें ओवम देखने को मिल गया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ PCOD। अचानक लोगों को टेंशन होना शुरू हो जाता है। लड़कियों को थोड़ा सा इधर-उधर मारा गया तो उसके पेरेंट्स को लगना शुरू हो गया कि PCOD हो गया। हाउ टू सेटिस्फाई अ वुमन ड्यूरिंग इंटरकोर्स? या तुम दोनों के बीच का चीज है, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। इवन आफ्टर यूजिंग condom while having sex, is there chances to get pregnant? Yes, there is. क्योंकि हमारे किताब बोलते हैं कि condom यूज भी जान के करना चाहिए। जान के मतलब you should know how to use a condom, और वो लिखा रहता है उस पैकेट के अंदर कि किस तरह से condom यूज किया जाता है। 6 to 23% फेलियर रेट्स हमारी किताबें बोलती है। हाउ टू इंक्रीज स्पर्म काउंट? पहला बात है कि स्पर्म काउंट देखे हो अपना कभी करवा के पैथोलॉजी लैब में? अगर पैथोलॉजी लैब में जाके अपना स्पर्म काउंट करवाए हो और वो नील आया है, NIL, तब जरूर डॉक्टर से जाके मिलो। बच्चा अगर नहीं हो तब स्पर्म काउंट करवाना। Having an ovarian cyst is caused due to unhygienic uterine health or due to hormonal changes. Hormonal changes. Ovarian cyst अनहाइजीनिक यूट्राइन कंडीशन से नहीं होता है, वो हार्मोनल चेंजेस है। विजन्स ऑन गे एंड लेस्बियन, व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल बॉर्न प्रोसेस? दे आर नॉट डिफरेंट, वी जस्ट कॉल इट अ सेक्सुअल वेरिएशन। इट इज नॉट डिफरेंट। आप लोग में से लेफ्ट हैंडर कितने लोग हैं? लेफ्ट हैंड से कितने लोग लिखते हैं? जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, क्या ये अलग हैं? अलग तो नहीं है, दे आर द सेम। अगर कोई गे है, इट इज जस्ट अ सेक्सुअल वेरिएशन। 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज अ सेक्सुअल वेरिएंट। जिस तरह से हम लोग का सोसाइटी में आप देखिएगा कि अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पीपल आर लेफ्ट हैंडर्स। अमिताभ बच्चन को भी शूट करते हुए देखे हैं ना, लेफ्ट हैंड से धाए शूट करता है, राइट हैंड का भी यूज नहीं करता है, ही इज अ लेफ्ट हैंडर। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लेवर्स इन द कॉन्डम्स? इज इट सेफ फॉर यूज ड्यूरिंग इंटरकोर्स? भाई कंपनी तुम लोगों से क्या ना करवा दे, ये सब कंपनीज का गिमिक्स है। कृपया इसके गिमिक्स पे न रहें, क्योंकि
टेस्ट बड्स हमारे जीभ में ही रहता है। टेस्ट बड्स, वो जिस जगह पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वहां पे टेस्ट बड्स नहीं रहता है। कैन पीसीओडी लीड टू इनफर्टिलिटी? यस। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। इट शुड बी ट्रीटेड। Condoms don't break during intercourse. It is the false use, सही तरीके से यूज नहीं किया गया है इसलिए वो ब्रेक किया है। Premature ejaculation, sometimes condoms are unsuccessful। हाँ, तो मैंने कॉन्डोम वाला जवाब दे दिया। Premature ejaculation, ये जब तक आपका पार्टनर आपको नहीं बोले तब तक आप नहीं जानिएगा। और premature ejaculation, धीरे धीरे having sex with your wife, वो अपने आप सुधर जाता है, सही हो जाता है। After weed, can we have sex? Is it harmful for future or not? Weed मतलब गांजा। मैंने अभी ड्रग्स की बात कही थी। ड्रग्स पहली बात है लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक बार एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंटेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और दूसरी बात है कि जहां आपने कोई अल्कोहल या किसी तरह का नार्कोटिक्स यूज किया है तो आपकी इनिबिशन जो है वो खत्म हो जाती है। इन इंडिया वेयर इज लीगल प्रोस्टिट्यूशन? इंडिया ने प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज नहीं किया। देयर आर ओनली 6 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड हु हैव लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन। बेसिक एसटीआई टेस्ट एवरीवन कैन डू टू फाइंड आउट वेदर दे आर इन्फेक्टेड और नॉट। कोई बेसिक एसटीआई टेस्ट नहीं होती है, एक वीडीआरएल टेस्ट होता है जो पैथोलॉजिकल लैब में जाके आपको करना पड़ता है, और कोई एसटीआई टेस्ट नहीं। Many people promoting LGBTQ and we know that it is beyond the nature. How would you see this? Like I am against of this. ये आपका पर्सनल व्यू है that you are against LGBTQ, लेकिन 10% of the population है। अगर आप इस 10% of population को अगर आप शन कर देते हैं, अगर आप अपने सोसाइटी से हटा देते हैं, तो इन्हें ना हेल्थ इन तक पहुंचेगा, ना इन्हें कोई जॉब मिलेगा। ये लोग एक अलग एक घेटों में जाकर के रहना शुरू कर देंगे, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, सब चीज होगा। कैन वी हैव सेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर ये वाली क्वेश्चन जो है हमें उन महिलाओं से आता है जिन महिलाओं के हस्बैंड्स बाहर रहते हैं और छुट्टियों के दौरान वो हस्बैंड्स आए हुए हैं और उस समय उस बच्ची का मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, तो वो बच्ची बेचारी बहुत डाइसी सिचुएशन में पड़ जाती है। ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हमारे पास। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव सेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के साथ सेक्स की कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है। मेंस्ट्रुएशन को हम लोगों ने अपने दिमाग में घुसा के रखा हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो अचार नहीं छूना है, राइट? मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो घर के मंदिर में नहीं जाना है, भगवान जी को नहीं छूना है। जिस घर में एक बच्ची अकेले अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, वर्किंग फीमेल है, बिहार से बाहर है, उसे भी तो 5 दिन मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो 5 दिन अपने भगवान जी को नहीं छुएगी क्या? कैन यू इंट्रोड्यूस फीमेल कॉन्डोम्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल कॉन्डोम्स आर देयर, लेकिन हम लोग इसे हाई रिस्क पॉपुलेशन में देते हैं। फीमेल कॉन्डोम्स आर एक्सपेंसिव। तो फीमेल कॉन्डोम्स हम लोग जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके बीच में सरकार सप्लाई करती है। Why females are unaware of female masturbation male in India? कभी पूछ के देखा है क्या? I can have sex 1 hour to 1.5 hours. अरे वाह, continuously and 3 to 4 rounds. अरे वाह, continue. I often feel uncomfortable while running. So is there a chance of being anemic? Yes. दौड़ते समय अगर uncomfortable हो रहा है, एनीमिक होने का पूरा चांस है। खाना पीना इंक्रीज करो और आउटडोर एक्सरसाइजेस बढ़ाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन बहुतों के साथ होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन तो आना चाहिए न्यूट्रिशन लेकर के। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो क्रैम्प्स एंड पेन्स ड्यूरिंग पीरियड इज नॉर्मल, येट देयर आर सम गर्ल्स इंक्लूडिंग मी हु गेट सीवियर क्रैम्प्स और पेन। सो व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट अबाउट दिस? दिस इज नोन एज अनमैरिड फीमेल्स में अगर क्रैम्प्स और पेन्स हो रहा है उसे हम लोग स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया बोलते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। 90% ऑफ फीमेल्स हैव स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया। दिस स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया गेट्स क्योर्ड आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। तो अगर एंटी स्पैस्मोडिक ड्रग्स लिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। एवरी मदर नोज अबाउट इट, एवरी गर्ल नोज अबाउट इट। कब पीरियड आने वाला है, एक दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे, नथिंग टू इट। So as we all know कि masturbation आप लोगों के बीच में एक हवा बन के है।
इस हवा को नॉर्मलाइज कर दीजिए, ये कुछ हवा नहीं होता, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। व्हाई डू वी गेट क्रैम्प्स ड्यूरिंग पीरियड, सम गेट सम डोंट गेट, हाउ टू डील विद सीवियर क्रैम्प्स, ये हम लोगों ने अभी बात कर ली है। स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया है, घबराने की कोई बात नहीं है, पहला प्रेगनेंसी के बाद ही अपने आप ठीक हो जाता है, या अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप लोगों को एंटीस्पैस्मोडिक दवा दे। As we are told that we should use pad for almost 6 hours and then we should change it, but if due to situation we have to extend it, then is it harmful and how can we prevent infection from that? कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 6 घंटा से ज्यादा हमें यूज करना पड़ गया, कोई बात नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि पैड जो है वो सॉइल्ड नहीं होना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके, अगर मान लीजिए ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हुआ है, क्योंकि पहला 1-2 दिन हेवी ब्लीडिंग होती है, पहला दिन थोड़ा कम होता है, सेकंड दिन थर्ड दिन थोड़ा ज्यादा ब्लीडिंग होता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल आप पैड चेंज कर लीजिए। हाँ, ज्यादा देर रह जाएगा तो चांसेस ऑफ इंफेक्शन बढ़ जाएगा। ग्रेट टैबू एंड हाउ टू चेंज द माइंडसेट। माइंडसेट चेंज तो आप ही लोग कर सकते हैं, माइंडसेट चेंज हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन एक जनरेशन, खासकर हमारा जनरेशन जो है, हमारा जनरेशन का बहुत फिक्स्ड माइंडसेट है। आप लोग लकी है कि आपका माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। हम लोग जिस तरह का जिस समय शुरुआत में HIV एड्स आया था, तो अगर रूम के अंदर, आप लोग रूम में बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी HIV पॉजिटिव को इस रूम में ले आया, कि आप लोग भाग जाएंगे? तो भाग जाएंगे। तो यानी कि माइंडसेट अभी तक कुछ लोगों का चेंज नहीं हुआ है, अधिकतर लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। Masturbation makes you weak? Not at all. If people visit red light areas, then how much chances are to get infected? 100%. अब इसमें मैं आ रहा हूँ फिर। तो सोनागाछी नाम से आप लोग बहुत हंसी आ रही है, लेकिन वहाँ जो महिलाएं रहती है, कभी उन महिलाओं के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, कभी उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। किस तरह से वो प्रताड़ित रहती है, किस किस सिचुएशन में उन लोगों ने अपने आप को जीना सिखाया है, कैसे वो लोग अपने घर से भागी थी और क्यों भागी थी कि वो सेक्सुअल फील्ड में आ गई। कभी आप जानेंगे, आंखों में आंसू आ जाएगा। तो वहां पे उन लोगों ने उस पर्टिकुलर इलाके को 100% कॉन्डोम जोन करके रखा हुआ है। 100% कॉन्डोम जोन का मतलब है कि कोई भी क्लाइंट वहां पे बिना कॉन्डोम के जा नहीं सकता है, और उन लोगों ने अपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन को 0 करके रखा हुआ है। दैट इज यूनिटी। पटना के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का डिफाइंड एरिया नहीं है। यू विल बी फाइंडिंग कमर्शियल सेक्स वर्कर्स एवरीवेयर इन पटना। बस स्टैंड में भी मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन में भी मिल जाएंगे, सब जगह आपको मिल जाएंगे। जहां आपको कमर्शियल सेक्स वर्कर्स मिल जाएंगे, वैसे वैसे जगहों में, उन जगह पे रिस्क बहुत ज्यादा है। Does smoking affect reproductive health in girls? Very important question. Smoking affects reproductive health in boys as well as girls. देखा गया है कि बॉयज का सीमेन काउंट, ये स्पर्म काउंट स्मोकिंग से घटता है, और फीमेल्स का ओवरीज का पोटेंसी स्मोकिंग से घटता है। What is important? Size or stamina? It is your emotional contact with your partner that is more important. ना साइज इंपॉर्टेंट है, ना स्टेमिना इंपॉर्टेंट है। लड़कों के बीच में एक मिथ है, वो मिथ, वो अभी जो क्वेश्चन आया है वो है 5 इंचेस, 6 इंचेस, 10 इंचेस, 12 इंचेस, 24 इंचेस। ये लड़कों के बीच में मिथ है। साइंटिफिकली ये है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक हाइमेन बोल करके चीज होती है, दैट ऑल ऑफ यू नो, जिसकी टेंशन लोगों को बहुत रहता है। हाइमेन का टेंशन क्यों रहता है? यार फर्स्ट नाइट में उसका ब्लीडिंग हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो टेंशन, दैट मींस शी हैज हैड सेक्स विद समवन एल्स। लेकिन आजकल के जमाने में वो कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि लड़की आजकल स्विमिंग भी कर रही है, हॉर्स राइडिंग भी कर रही है, दौड़ भी रही है, सब चीज हो रही है, हाइमेन कभी भी उसका पड़ सकता है। और जितने नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग्स जो सेक्सुअल प्लेजर देते हैं, वो इस 2.5 सेंटीमीटर में ही है। फीमेल को प्लेजर उसके पार्टनर के कंफर्ट से मिलता है, फीमेल को प्लेजर उसका पार्टनर कितना कंफर्टिंग है उससे मिलता है। फीमेल को साइज से कोई मतलब नहीं, और भगवान ने सबको 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा दिया हुआ है। आई थिंक दैट वाज ऑल।
I hope you liked it. Yes, sir. Was it informative? Was it informative? Good, thank you. Thank you, sir, for this educative session. Thank you so much, sir, for this educative session. May we now invite Shivam Jha to propose the vote of thanks. Thank you, Anuji and Kishan. Gratitude is the inward feeling of kindness received. Thankfulness is the natural impulse to express that feeling. Thanksgiving is the following at that impulse. I extend my heartfelt gratitude to our resource person, our rector, principal, vice principal, our esteemed guests, professors, and our lovely audience for gracing this occasion with their benign presence. I also thank Sister Jaya, RNDM, Chair, Counseling Cell, and Dr. Kalpana Kumari, Coordinator, Foundation and Mentoring Classes, for organizing such an informative and enriching session. We are grateful to the member of Department of Journalism and Mass Communication for photography and videography. My special thanks for the anchors of the day, Anuj and Kishan, for anchoring this event efficiently. I also acknowledge the contribution made by our technical and support staff teams. At last, but not the least, I thank everyone present here for being such a lovely audience. Thank you. Jai Xavier's, Jai Bharat.